आप सभी उत्तराखंडी लोगों के मेरी बहुत के भैल मेरे दिमाग में कदू दिना बे यो बात छी कि मैं अपुर चैनल में पहाड़ी ब्लॉग तो लखन लग रही, लेकिन कभी ले मैं पहाड़ी भाषा में ब्लॉग की शुरुआत न करने लग रही। तो आज मैं आपू लोग न लीजी यो ब्लॉग की शुरुआत अपनी पहाड़ी भाषा में करनू। और आजा ब्लॉग में मैं तुमको देखनू एक भलो भल गाँव जगह नाव छू खोला और वहाँ छू एक भगवती थान मैं तुमको आज देखण हूँ ले जानू। तो यह बेर पहली कि हम बाट लगनू पहली एक बार दोहर में सुन लीजी जो कि हमारी भाषा का न समझन न जानन उनार लीजी द्वि शब्द कह दिनू। हे गाइज वेलकम उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और शांत एकांत इन पर्वतों से जंगलों से। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा एक खूबसूरत गांव खोला का भगवती मंदिर। तो चलिए बिना किसी विलंब के इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और ये जगह है उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा ज़िले से लगभग 30 किलोमीटर दूर। और जब आप NH 309B पर आएंगे जहाँ पर कि मैं अभी खड़ा हूँ, तो यहीं पर ये जो सड़क जा रही है बाईं तरफ को, ये सीधे पनवनोला और दनिया होते हुए पिथौरागढ़ निकल जाती है। और वहीं से कटी हुई है ये सड़क खोला ग्राम सभा के लिए। और यहीं पर ये यात्री प्रतीक्षालय लगे हुए हैं। एक ग्राम पंचायत बीना का है और दूसरा ग्राम पंचायत खोला का है। और विकास खंड दोनों का एक ही है, वो है धौला देवी। आज मौसम बहुत सुहावना बना हुआ है और तेज़ धूप चटक रही है आसमान में। तो इस खूबसूरत पहाड़ी रास्ते से होते हुए हम बढ़ेंगे अभी खोला देवी मंदिर की तरफ। तो जैसे आपको लोग देखने लग रहा एल जो घाम चू बहुत तेज पड़ रहा, गाड़ी न हल्ले लहरो, लेकिन हमन अपनी यात्रा तो शुरू करी है। तो चलो आप बाट लगनू भगवती मंदिर खोला तरबे। ये वाल जो सड़क दिखने लग रहा यो नजे पिथौरागढ़ तरफ हूँ और यो दैन तरफ सड़क जो छू यो जान लग रहे तुम्हार एक भला बल जो गाँव छू वो खोला हूँ। तो जैसे ही आप दाहिने तरफ के रास्ते पर निकलेंगे ये सड़क सीधे आपको ग्राम पंचायत खोला तरफ ले जाती है। अगर आप यहाँ जाना ही चाहते हैं तो बिल्कुल अपने वाहन से आप जा सकते हैं, कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी हम इन खूबसूरत रास्तों से और पाइन के घने घने जंगलों से होते हुए गुजर रहे हैं और चल रहे हैं आगे भगवती मंदिर खोला की तरफ। ऊपर आपको पनवनोला दिखाई दे रहा है और ये सड़क उतरती हुई जा रही है सीधे खोला ग्राम पंचायत की तरफ। और यहाँ ऊपर आने के बाद मुझे एक बहुत खूबसूरत सा मकान दिखाई दिया। और अगर आप इसे देख रहे हैं इसकी बनावट, तो जब यह नया नया बना होगा तो बहुत ही खूबसूरत होगा। लेकिन अभी इसकी स्थिति कुछ ऐसी है कि सभी कुछ लगभग टूट चुका है। लेकिन इन दरवाज़ों की नक्काशी को देखिए, और एक एंट्री यहाँ से बनी हुई है इसमें। इसकी हाइट देखिए, कितना बड़ा मकान है और कितना बड़ा इसका आंगन है। तो ऐसे एक नहीं बहुत सारे घर और मैंने आपको पहले भी दिखाए। तो ये तो अभी मैं रास्ते से गुजर ही रहा था, सड़क के किनारे से ही इसकी आकृति ने, इसकी बनावट ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। तो मैं यहाँ पर चला आया इसे दिखाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे घर बने पड़े हैं पहाड़ों पर जहाँ से लोग सदा के लिए चले गए हैं। और अभी जो आप देख रहे हो इस घर का बना हुआ ढांचा ही बचा हुआ है थोड़ा बहुत। छत पूरी तरह से टूट चुकी है, पत्थर गिर चुके हैं और इनके जो मालिक हैं यहाँ से जा चुके हैं घर को उसके हाल पर छोड़कर। लेकिन हमें जाना है भगवती मंदिर खोला, तो हम अपनी यात्रा को शुरू रखते हैं। और यहीं पर बने हुए हैं कुछ दुकानें भी यहाँ पर। तो आइए एक बार दुकान की तरफ चलेंगे। ये आप ही की है दुकान? हाँ जी। आपका क्या शुभ नाम? जगदीश राम। जो अभी मैंने ऊपर मकान देखा, तो ये कितने समय से छूटा हुआ है? ये इसको तो बहुत साल हो गए। ये तो हम छोटे बच्चे थे तब था ये। अच्छा, उस टाइम में ही रहते थे ये। अच्छा, दुकान थी इसके अंदर। हाँ हाँ, हमारे सामने गए हैं। अच्छा। तो जब से गए तब से यहाँ वापस लौट के आए ही नहीं? ना कब भी आते हैं तो उनको पता भी नहीं है। अब उनके तो लड़के हैं, अब वो थोड़ी है जो पहले यहाँ थे।
गुजर गए, उनके बच्चे हैं, उनको तो पता भी नहीं होगा कहाँ ये हमारी ज़मीन है करके। अब कौन कहता था ये ऐसे चले जाएंगे, यहाँ पर ऐसा बंजर होगा। ये जैसा अभी देख रहे हो ना, यहाँ सब पेड़ पेड़ थे फल के, सब खत्म हो गए अब तो। यहाँ पर गेट था, वहाँ गेट था, दोनों गेट में जब आवाज़ लगाएंगे तब जाएंगे वहाँ। अच्छा, उस टाइम में दोनों तरफ गेट था यहाँ। अच्छा, चारों तरफ बंदी था यहाँ। अच्छा। एक बार तो बिकाऊ था ये, अब मना कर रहे हो, नहीं बेच रहे, परंतु वैसे ही है अभी। मतलब उनको अपने मालिकाना हक का पता है कि यहाँ हमारा मकान है और ये नहीं, वैसे आते हैं वो आने को, कभी 2-3 साल में एक बार 10 मिनट के लिए तब भी आते हैं पूजा पाठ देखने के लिए। ये ग्राम पंचायत कौन सी है? बीना। आपके बीना ग्राम पंचायत में ऐसे कितने लोग होंगे जो बाहर चले गए हैं अपने सारे घर छोड़ छाड़ के? ये तो बहुत होंगे, कम से कम 20-25 लोग होंगे। अच्छा, वो चले गए बाहर। वर्तमान में अभी रहने वाले कितने हैं? ये वर्तमान में अभी रहने वाले वैसे सभी को लगा के तो होंगे 60-65 परिवार होंगे। अच्छा, जैसे रोजगार में हैं और कितने लोगों को मतलब यहाँ रहने में ठीक ठाक उनका अपना जीवन यापन चल रहा है? हमारे यहाँ कोई भी नहीं है रोजगार, तो ऐसा ही है यहाँ। हाँ, कुछ भी नहीं है रोजगार। हाँ, सभी बस एक भी आदमी यहाँ सरकारी नौकर नहीं है जो घर में है। आप कब से बैठे हुए हैं यहाँ पे? मैं 2010 से। अच्छा, कैसा चलता है फिर आपका यहाँ पे? क्या चलता है, गांव की दुकान है। हाँ, गांव की दुकान हुई, लेकिन फिर भी आपने बहुत सुविधा करी हुई है। यहाँ पर जो भी है सामान तो रखा ही हुआ आपने। तो कुछ भी नहीं, वो ये पूरा ही आपका है? हाँ। अच्छा, अच्छा, ठीक है, चलिए, धन्यवाद जी। जो तब हवेली हुआ करती थी आज खंडहर है। समय का भी क्या भरोसा, कब बदल जाए कब फिर जाए। रंग को राजा और राजा को रंग बनाने वाला ये समय सचमुच ही बहुत महान है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। यह बताओ, ये तली जो को देखने लग रहा हो, ये नहीं है नाम किसी वो ये ख्वाब है, सारा ख्वाब है। अच्छा, ये ख्वाब है सब। अच्छा, अच्छा, मली। और ये सड़क यहीं तक आई हुई है, एकदम खोला गांव के बीच में। और यहाँ पर मैंने अभी अपनी बाइक लगाई हुई है। यहाँ चलिए आगे से एक बार मैं आपको खोला गांव का पूरा एक दृश्य दिखाता हूँ। इस तरफ को ये जो आप घर बने हुए देख रहे हो, यही है खोला गांव। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ खोला गांव। ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो वो सामने टॉप पर जो आपको बने हुए कुछ मकान दिखाई दे रहे हैं, ये है आरतोला। और इस तरह से ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ पर से दिखाई देते हैं। ये जगह भी कुछ गहराई पर बनी हुई है। वो सामने जो आपको सबसे ऊंची चोटी दिखाई दे रही है, वह है घंटिका मंदिर, बुद्ध मनिया। और यहाँ से कुछ इस तरह का वातावरण, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हैं। और वहीं पर मैंने अपनी बाइक खड़ी की हुई है। यहाँ से थोड़ा सा पैदल जाना पड़ता है हमें भगवती मंदिर खोला जाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पैदल यात्रा। और सामने ही एक छोटी सी दुकान भी बनी हुई है। भैया, भगवती मंदिर के लिए कितना पैदल चलना पड़ेगा? यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर। अच्छा, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा सोनू गहरा। अच्छा, सोनू भैया, ये कब से दुकान चला रहे हैं? ये मेरे को लगा 6 मंथ हो गए, 6 महीने हो गए। अच्छा, तो पहले कहीं जॉब करते थे? या जॉब करता था पहले रुद्रपुर में, मैं किसी कंपनी में जॉब करता था। बाहर कितना ही कुछ वो हो जाए, लेकिन वो कहते हैं ना कि बाहर से घर की आधी ही भली, लेकिन बहुत सुकून है, बहुत अच्छा है। अपना घर जाते हैं, सही बात, और अपना अच्छा है। परिवार के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं। मेरा अभी स्टार्टअप ही है। अच्छा, अच्छा, चाउमीन है, मोमो का लगाता हूँ। 12 साल मैंने भी प्राइवेट सेक्टर में काम किया, लेकिन मतलब मेरे को कुछ भी नहीं लगा। वो 10-12 साल ऐसे ही, अगर पहले ही हमें ये पता लग जाता कि चलो यार ये पहले काम कर लेता तो अभी अच्छी खासी वो होती, जम गई होती। हाँ, जम गया होता अभी। ये रामलीला मंच बना हुआ यहाँ पे। रास्ता तो ये आगे तक जाता है, लेकिन यहाँ से हमने ये पगडंडी नुमा रास्ता पकड़ लेना है। ये एक उबड़ खाबड़ रास्ते पे अभी हम चलेंगे और चलते हुए जाएंगे भगवती मंदिर खोला तक। थोड़ा सा नीचे उतरने के बाद ही आपको ये तार बाड़ लगा हुआ रास्ता मिलेगा और यहीं से आपको चलते जाना है आगे की तरफ। लेकिन जहाँ पर आपकी गाड़ियाँ रुकती हैं, वहाँ से आपको पहले नीचे उतरना पड़ता है गहराई में, और उसके बाद फिर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है मंदिर जाने के लिए। तो वहाँ से, जबकि मंदिर उसी लेवल पर बना हुआ है जिस लेवल पे गाड़ियाँ रुकने का स्टॉप बना हुआ है,
लेकिन वहाँ से कोई भी सीधा रास्ता मंदिर की तरफ नहीं जाता। तो अभी मैं ऊपर पहाड़ से उतर के नीचे आ गया हूँ और अभी सामने वो आपको गेट बना दिखाई दे रहा है, वहाँ से फिर मुझे ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा। और इन पहाड़ों के बीच ही चलते चलते मैं एक ऐसी जगह पर पहुँच गया हूँ जहाँ पर अभी नदी है और नदी पर ही पुल बना हुआ है, ऊंचे ऊंचे उतीस के पेड़ लगे हुए हैं। चलिए आगे चलेंगे। अगर आप पुराने वाले रास्ते से पनवनौला उतरेंगे और वहाँ से भगवती मंदिर खोला के लिए चलेंगे तो वह रास्ता बिल्कुल सीधा सीधा है, आप ढलान ढलान ही यहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन हाल हाल में आई हुई सड़क की वजह से शायद ऐसा है कि यह रास्ता पहले ढलान पर फिर चढ़ाई पर बना हुआ है। और अभी सामने ही मुझको मंदिर का गेट दिखने लगा है। आइए चलते हैं अंदर। इस जगह से अभी मैं चढ़ाई चढ़ने में लगा हुआ हूँ, तो ऊपर की तरफ अभी बाकी पहाड़ बचा हुआ है। तो कुछ इस तरह का रास्ता दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ से मंदिर यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा। बस कुछ कदम और फिर हम मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। मेरे ठीक सामने ही अभी भगवती मंदिर खोला का गेट है और यहाँ से कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है चारों तरफ। नीचे बहुत गहराई है और ये पहाड़ जो सामने वाला है 2 किलोमीटर तक उसकी गहराई है और शायद इसीलिए वहाँ से कोई डायरेक्ट रास्ता यहाँ के लिए नहीं बन सका। बेहतर है उतना पहाड़ में अंदर जा कर के फिर यूं लौट के आने में। तो यहाँ से आप नीचे उतरोगे, एक बार ऊपर चढ़ाओगे इस रास्ते से तो आसान हो जाएगा। तो एक बार आप बाहर का दृश्य देख रहे हैं भगवती मंदिर खोला का। हमें आगे यहाँ से चलना होगा क्योंकि यहीं से ठीक ये रास्ता 2 भागों में बटा हुआ है और अभी हम चल रहे हैं मंदिर में सीधे भीतर की तरफ। और भीतर आते ही आपको यहाँ पर एक शेड बनी हुई मिलेगी। तो ये जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं भगवती मंदिर खोला का। और यहाँ पर कुछ खाना वगैरह बनाने के लिए चूल्हे लगे हुए हैं। जनेऊ संस्कार इत्यादि भी यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जगह बनी हुई है। और भीतर की तरफ अगर मैं आपको लेके जाऊँ तो यहाँ पर बनी हुई है एक हवन की वेदी और सामने ही बना हुआ है माँ दुर्गा का एक चित्र। इस तरह से लगी हुई है यहाँ पर खिड़कियाँ अंदर। और यहाँ पर कुछ लोग दर्शन के लिए भी आए हुए हैं। तो भाई साहब आपका शुभ नाम? मेरा नाम नवीन पांडे है और मैं हल्द्वानी से आया हूँ जी। और हमारा गांव नौला करके पड़ता है यहाँ। काफ़ी टाइम पहले ऐसे मैं बहुत दिनों के बाद इधर आया अभी दर्शन के लिए। जी जी। क्योंकि जब से यहाँ से हल्द्वानी गए काफ़ी टाइम हो गया था। अच्छा। नहीं दर्शन किए। अच्छा। इसलिए आज यहाँ दर्शन किए हैं। ये मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं। अच्छा। मेरी माता जी आए हैं। अच्छा, मेरे 2 बच्चे और मेरे मिसेज आए हैं। जी जी। तो इन्हें मांगा था, मनोकामना थी हमारी कि एक बार आए। तो कितने समय बाद आना हो रहा है यहाँ? आज मैं लगभग 4 साल या 5 साल हो गए हमें यहाँ आते हुए। अच्छा। उसके बाद आया हूँ। यहाँ तो 4 साल कहाँ, यहाँ तो हमको 10-12 साल हो गए। 10-12 नहीं, मैं बीच में आया था जब मेरा बेटा हुआ था, उसके बाद में जरूर आया था। धन्यवाद भाई साहब, चलिए बहुत बहुत नमस्कार। ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हो थोड़ा ऊंचाई वाली जगह पर ऊपर बना हुआ एक आंगन है और ये गेट से हम अंदर चलेंगे, उस आंगन को देखेंगे। और यहाँ से अभी कुछ इस तरह का दृश्य दिखाई दे रहा है। ऊंचे ऊंचे आपको पाइन के पेड़ दिखाई दे रहे हैं और अभी यहाँ कोई शायद रहते हैं लेकिन आज यहाँ कोई है नहीं। ये दरवाजे बंद हुए हैं और अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा यहाँ से। तो अभी हम ऐसा करेंगे कि एक बार भीतर चलेंगे ऊपर की तरफ। और ये वही घंटा है जिसे आपको मेरे चैनल पर दबाना भी नहीं भूलना है। और यहाँ से उड़ती हुई चुनरें, चलती हुई मंद मंद बहती हुई हवा, ठंडी ठंडी, चारों तरफ से शांत और एकांत वातावरण। यहाँ पर बनी हुई एक बहुत बड़ी धुनी, सामने ही और छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। और ये है मुख्य मंदिर
और यहाँ पर लगा हुआ है एक लाउड स्पीकर, एक घंटा और कुछ पौधे लगाए गए हैं यहाँ पे। तो सामने से मंदिर कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो चलिए अभी हम भीतर चलते हैं माँ जगदम्बा के दर्शन करने। तो यहाँ पर कुछ कमरा इस तरह का बना हुआ है और अंदर माँ की जोत जल रही है। और ये आप देख पा रहे हैं माँ भवानी की खोला में स्थापित मूर्ति और जलती हुई अखंड ज्योत। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हे जगत जननी जगदम्बा, मेरे सभी सब्सक्राइबर का, मेरी सभी ऑडियंस का कल्याण करना और मेरा भी, सभी लोगों को प्रगति प्रदान करना, बुद्धि प्रदान करना, सात्विक शक्तियाँ प्रदान करना, सभी की विपत्तियाँ हर लेना, सारे कष्ट हर लेना। मेरे जितने भी ऑडियंस हैं उन सभी की प्रार्थना भी स्वीकार करना। मैं सभी के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ और अपने लिए भी। अभी मैं आपको मंदिर के पीछे की तरफ दिखा दे रहा हूँ। ये पूरा ही आंगन यहाँ को थोड़ा सा ढलान लिए हुए है और यहाँ तो पीछे की तरफ से भी गेट बने ही हुए हैं। ये पहला और वो दूसरा गेट। और यहाँ पर अभी एकदम शांतिपूर्ण वातावरण। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को, इस वाले आइकन को बजाना ना भूलें और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अभी हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं मुख्य मंदिर से। इस तरह से मैंने आज आपको दिखाया भगवती मंदिर खोला। तो वहाँ भगवती मंदिर से मैं आ चुका हूँ अभी वापस यहाँ पर सोनू भाई की दुकान में। इसी मंदिर के बारे में अगर आप गाना सुनना चाहते हो तो सोनू भाई ने ही गाया हुआ गाना है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो गाना भी सुन सकते हो। और जल्दी ही सोनू भाई भी कोई ना कोई यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट करेंगे और आप लोगों के बीच में ब्लॉग्स लेके भी आएंगे। तो आज फ़िलहाल इतना ही।